हाँ तो गाइस वेलकम टू बैक माय वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल। इस वीडियो में आप समझेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पहले समझ लो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता क्या है। एन एक्शन ऑन गोइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बोलते टाइम जो एक्शन हो रहा हो वही एक्शन क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, एग्जाम्पल समझेंगे। आई एम स्टडिंग इंग्लिश नाउ, यानी कि अब क्या कर रहे हैं हम, इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और कहाँ कहाँ यूज़ होता है, फॉर ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल प्लान। ठीक है, आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, ये कैसा प्लान है, अनऑफिशियल। ठीक है, कि मतलब कि कल मैं मुंबई जाऊंगा। ऑफिशियल प्लान क्या हो गया, द पीएम इज लीविंग फॉर जापान टुनाइट, यानी कि वो निकल रहे हैं। ठीक है, वो क्या होता है, ऑफिशियल प्लान। ओके गाइज, इतना डाल लो, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ रूल्स। हाँ तो गाइज देखो, अब मैं बताता हूँ इसकी स्ट्रक्चर आपको। तो स्ट्रक्चर इसकी देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव में। क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसकी नेगेटिव बनाए अगर हम, तो क्या बनेगी, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस में नोट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसकी हम क्वेश्चन वर्ड बनाए अगर, इज एम आर प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा फिर। ओके गाइज, एक बार इसको उतारो। अगर क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव बनाए हम तो क्या बन जाएगा, इज नॉट, आर नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, उतारो इसका, इसके बाद समझाता हूँ आगे का थोड़ा और। हाँ तो अब देखो यूज ऑफ इज आर एम। सबसे पहले समझते हैं इज का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ही में, सी में, इट में, या किसी के नाम में, या सिंगुलर में। ठीक है, एम का ओनली आई के साथ, आर का यू वी, एक मिनट, वी, दे, ऑल के साथ भी होता है और प्लूरल के साथ भी होता है। ओके, नोट कर लो से एक बार। हाँ तो भाई देखो, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है, इसमें से देख के बताओ, दो सेंटेंस लिखे हैं मैंने, कौन सा सही है। एक मिनट वीडियो पॉज करो और खुद सोच के देखो कौन सा सही है इसमें। चलो मैं बताता हूँ, ये रॉन्ग है और ये राइट है। अब आप लोगों के इसमें तो आईएनजी लग रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, तो ये सही क्यों नहीं है। अब ये सही इसने लिया है, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब रूटीन एक्शन हो, ये रूटीन एक्शन है। माई फादर वर्क्स इन बैंक, यानी कि डेली का काम है, अगर वर्क करते हैं। और मेरा भाई कहाँ जाता है, स्कूल, तो रूटीन एक्शन है, तो इसमें क्या लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा इसमें। बट सिंपल हो रहा है, इसको उतारना, एक मिनट मैं डिलीट कर रहा हूँ उसको। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम नाउ डेज।
इसका मतलब क्या है कि आजकल मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो ये टेम्परेरी रूटीन एक्शन है। ठीक है, जो रेगुलर रूटीन एक्शन होगा वो किस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। पर जो टेम्परेरी रूटीन एक्शन आएगा वो आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ये सही है इसलिए। ओके, शायद आपको थोड़ा समझ में आया होगा दोनों का फ़र्क, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। ठीक है, रूटीन एक्शन का क्या मतलब है दोनों में, एक में रूटीन एक्शन रेगुलर होना चाहिए और एक में इरेगुलर रूटीन एक्शन। ठीक है, टेम्परेरी। हाँ, तो अगला टॉपिक है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, जहाँ पर कोई एक्शन अभी अभी फिनिश हुआ हो। ठीक है, रिसेंटली फिनिश्ड, एन एक्शन दैट हैज रिसेंटली फिनिश्ड इज एक्सप्रेस्ड एज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, जहाँ पर कोई एक्शन रिसेंटली भी फिनिश हुआ हो वो क्या हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस में हैव प्लस में नोट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका क्वेश्चन वर्ड क्या बनेगा, हैव प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नोट। नोट लगाओ ना लगाओ तो नेगेटिव में आ जाएगा, नोट इसमें लिखा था। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन वर्ड। अगर क्वेश्चन वर्ड में नोट बनाओगे तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नोट लग जाएगा। ओके, स्ट्रक्चर बता दिया मैंने, समझाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, उतार लो। इसके बाद एग्जांपल बताता हूँ और उससे पहले बताऊँगा यूज ऑफ हैज़ हैव। ओके, तो अब देखो यूज ऑफ हैज़ हैव। सबसे पहले देखेंगे हैज़ के यूज। हैज़ कहाँ कहाँ लगता है, ही, शी, इट, या किसी के नेम में, या फिर सिंगुलर के साथ। हैव कहाँ कहाँ लगता है, आई, वी, दे, यू, ऑल के साथ, या फिर प्लूरल के साथ। ओके, एक बार चेक कर लो, फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। तो अब देखो कुछ एग्जांपल लिखे हैं मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। ये क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस होगी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इससे कुछ बना सकते हैं, स्ट्रक्चर सेंटेंस बना सकते हैं। आपको बताया मैंने, सेंटेंस से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। वी हैव रीच्ड द मून। ठीक है, थर्ड फॉर्म है रीच की, रीच। वी हैव प्रोग्रेस्ड अलॉट। ठीक है, प्रोग्रेस की थर्ड फॉर्म है प्रोग्रेस्ड। ओके, स्ट्रक्चर क्या थी, सब्जेक्ट, यहीं से देख लेंगे हम, हैज हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ओके, उतार लो इसको। तो देखो प्रेजेंट का लास्ट रह गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, जो एक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और अभी तक चल रहा है, ऑलरेडी स्टार्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन। ठीक है, जहाँ भी आपको एक्शन कोई दिखे तो वो किसके अंडर आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ। एग्जाम्पल से, आई हैव
लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 ईयर। ठीक है, मतलब क्या है, मैं दिल्ली में रहता हूँ और स्टार्ट पहले से रहता है फॉर 5 ईयर, यानी कि अभी तक भी रह रहा है, तो स्टिल गोइंग ऑन। तो जो एक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और अभी तक ऑन गोइंग है, वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, एग्जांपल दे दिया मैंने, स्ट्रक्चर बताऊँ, फटाफट इसको नोट करो एक बार। तो देखो भाई, स्ट्रक्चर क्या होती है, पॉजिटिव में लिखेंगे तो क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट, और इसमें सिंस फोर भी लगते हैं भाई, ठीक है, प्लस फोर सिंस, और उसके साथ जो टाइम होता है। ठीक है, नेगेटिव में बनाएंगे इसको, क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट और फोर सिंस। ठीक है, फोर सिंस टाइम। ओके, इसको बनाएंगे अगर क्वेश्चन वर्ड में तो हेल्प वर्ब पहले आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बीन, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में फोर सिंस प्लस में टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एग्जाम्पल बताता हूँ, जल्दी जल्दी फटाफट इसको नोट करो। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा है, दो एग्जाम्पल है, आई एम टीचिंग यू सिंस एन आवर, ये एग्जाम्पल गलत है। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर सिंस एन आवर, ये सही है। अब मैं बताता हूँ आपको फोर और सिंस का यूज़ होता कैसे है। ठीक है, सब ज़्यादातर इसमें कंफ्यूज रहते हैं। फोर का यूज़ देखो भाई, फोर का होता है पीरियड ऑफ टाइम, टाइम, और पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम जैसे कि 4 to 2 hours, ठीक है, या फॉर लास्ट 2 days, 2 days। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, एक्यूरेट टाइम, सिंस मंडे। ठीक है, सिंस 2008। ठीक है, ऐसे होता है, कोई साल, कोई टाइम, सिंस 7 PM, सिंस लास्ट ईयर। ठीक, ऐसे फोर का यूज़ फॉर 10 years, फॉर लास्ट 3 week, फॉर लास्ट 2 month। ठीक है, इस तरीके सिंस और फोर का यूज़ लिख लो, फिर कन्फ्यूजन हो कभी भी एक बार लिख लोगे तो। ओके, चलो मैं बताता हूँ आपको आगे, इतना नोट करो इसे। हाँ, तो देखो मैं आपको बताने वाला था सिंस के यूज़। सिंस के यूज़ कहाँ का होता है, कैलेंडर में, कैलेंडर में डेज के लिए जैसे मंडे ट्यूसडे, डेट्स के लिए ठीक है 7 मई यहाँ पर। ठीक है, ईयर्स के लिए जैसे 2007, मंथ लिखा है मई फरवरी कुछ भी, कैलेंडर, ओकेज़न, ओकेज़न में जैसे होली दिवाली कहीं भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, फिर हो सकता है क्लॉक के लिए जैसे 7 o'clock 8 o'clock, स्टेज ऑफ लाइफ, लाइफ की स्टेज के लिए चाइल्डहुड एडोलसेंस, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। पार्ट ऑफ ईच डेज, ठीक है, हर दिन के पार्ट के लिए कैसे, मॉर्निंग, लास्ट नाइट, टू नाइट, नून, ईटीसी। ठीक है, इन सब के लिए यूज़ होता है सेंस का। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, याद रखना, सही बताना, काम बहुत आएंगे बाद में। ओके,
थैंक यू गाइस। देखो भाई, चैनल सब्सक्राइब कर लो, लिंक